डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं फंक्शनल ग्रुप कुछ ऐसे होते हैं जिनमें कार्बन प्रेजेंट नहीं होता और कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे होते हैं जिनमें कार्बन प्रेजेंट होता है। आप जानते हैं कि जिन फंक्शनल ग्रुप में कार्बन प्रेजेंट नहीं होता है तो हम जिस कार्बन से वो लिंक होते हैं उस कार्बन से हम डिजिट देते हैं। जैसे आप यहाँ देखें, इस OH से फिर इस OH को देखिए, फिर इस OH को देखिए, तो यहाँ पर इनके अंदर कार्बन प्रेजेंट नहीं है। तो ये OH लिंक कहाँ पर है? यहाँ पर। तो आप यहाँ से डिजिट दे सकते हो। ये OH लिंक कहाँ पर है? यहाँ पर। तो आप यहाँ से डिजिट दे सकते हो। या तो यहाँ से डिजिट दो या यहाँ से डिजिट दो। चलो ऊपर से देते हैं। 1, दैट इज़ अ 2, दैट इज़ अ 3। तो हमने इस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को चूज़ कर लिया जिसमें कितने कार्बन हैं? 3। ठीक। अब एक बात ज़रा सुने आप लोग, जब सेम 2 एंड मोर देन 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो उनको हम हमेशा सफिक्स की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है। अब देखें यहाँ पर, हाँ एक बात और कि जिनका सफिक्स नहीं है तो फिर तो प्रीफिक्स लिखना ही पड़ेगा, लेकिन जिन फंक्शनल ग्रुप का अगर सफिक्स है तो उन्हें हम सफिक्स की तरह ही लिखेंगे। ठीक। चलिए अब जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर कार्बन कितने डियर? 3। तो हम लिखेंगे यहाँ पर प्रोपेन। तो हमने लिख दिया यहाँ पर ये प्रोपेन। अब आप यहाँ ये देखिए कि प्रोपेन में मैंने ई को ड्रॉप नहीं किया है, रखा है। बताऊंगा क्यों। अब यहाँ ये देखिए कि OH जो है यहाँ पर 1 पोजीशन पर भी है और 2 पर भी है और 3 पर भी है। तो हम इसको हाइफन लगा के लिखेंगे 1, 2, 3 और इनको हम सफिक्स की तरह ट्रीट करते हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे ट्राई ऑल। ये देखिए डियर, अब यहाँ पर एक बात क्लियर की जाए कि इस प्रोपेन में ई को हमने ड्रॉप क्यों नहीं किया। तो सुनिए, अगर यहाँ पर डाई ट्राई टेट्रा ये वर्ड नहीं आते, ओनली ओ से ये स्टार्टिंग होती तो हम इसके ई को हम ड्रॉप कर देते हैं, नहीं लिखते हैं। लेकिन बिकॉज ऑल से पहले यहाँ पर ट्राई वर्ड आया है इसलिए हम इसके ई को ड्रॉप नहीं करेंगे। क्लियर। तो ये नेमिंग आपको समझ में आ गई होगी। देखिए कार्बन 3 है तो हमने बोला प्रोपेन। अब ये OH 1 पर लिंक है, 2 पर लिंक है, 3 पर लिंक है, तो 1 2 3 ट्राई ऑल, क्योंकि OH को हम सफिक्स में क्या बोलते हैं? ऑल। तो उसका करेक्ट नाम क्या होगा? प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल। अब हम देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये। अब देखिए इस फंक्शनल ग्रुप को जरा ध्यान से देखें, इसमें आपको कार्बन नज़र आ रहा है तो नेचुरली आप या तो डिजिट यहाँ से दे सकते हैं या यहाँ से दे सकते हैं, एक ही बात है। तो मैं यहाँ से डिजिट दे रहा हूँ 1 2 3 एंड दैट इज़ अ 4। अब देखिए इस कार्बन चेन में कितने कार्बन इंक्लूड हो गए, तो आंसर आता है 4। ये देखिए 4 है। तो नेचुरली हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे ब्यूटेन। इसके ई को ड्रॉप नहीं करना है, ब्यूटेन। अब देखिए 1 पोजीशन पर COOH है और 4th पोजीशन पर भी COOH है, तो हम इसको बोलेंगे 1,4 डाई ओइक एसिड, क्योंकि आपको पता है COOH में कौन सा वर्ड आता है? ओइक। तो ये बोलेंगे ओइक एसिड। तो ये देखिए इसकी नेमिंग हो गई। ठीक है। तो आपको ये भी समझ आ गया, आपको ये भी समझ में आ गया। अब लेकिन एक बात पे ज़रा गौर करें कि जब 2 या 2 से ज़्यादा सिमिलर फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ठीक है, और अगर हम उनको डिजिट दे देते हैं तो उनको हम सफिक्स की तरह ही ट्रीट करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब 3 एंड मोर देन 3 सिमिलर फंक्शनल ग्रुप हों तो जिस फंक्शनल ग्रुप को आपने डिजिट नहीं दिया है उसको आप प्रीफिक्स की तरह ट्रीट करेंगे, और जिस कार्बन को मतलब जिस फंक्शनल ग्रुप में प्रेजेंट कार्बन को आपने डिजिट दिया है तो उसको आप हमेशा सफिक्स की तरह ट्रीट करेंगे। अब इस पॉइंट को हम इस क्वेश्चन से क्लियर करते हैं। ये देखिए, ये आपके सामने आ चुका है। ये देखिए CH2COOH CH3OH CH2COOH। अब देखिए मैं डिजिट या तो यहाँ से दूँ 1 2 3 4 5, ये यहाँ से 1 2 3 4 5। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ये जो COOH में प्रेजेंट कार्बन है इसको हम कोई डिजिट नहीं दे पाएंगे। देखिए कैसे, क्योंकि आपने तो चेन ये वाली चूज़ की है।
ये देखिए ये, ठीक है, या तो आप इसको डिजिट दे पाओगे या इसको डिजिट दे पाओगे, मगर इसको डिजिट आप नहीं दे पाओगे। देखिए चलिए शुरू करते हैं। दैट इज़ अ 1, दैट 2, दैट इज़ 3, दैट इज़ अ 4, दैट इज़ अ 5। अब देखिए इसको 1 दे दिया, इसको 5 दे दिया, मगर इसको कोई डिजिट नहीं दिया। तो मैंने आपको स्टेटमेंट क्या दिया था? मैंने आपको स्टेटमेंट दिया था कि जब सिमिलर फंक्शनल ग्रुप हो और आप जिस फंक्शनल ग्रुप को डिजिट नहीं दे पाते हैं तो उसको तो आप प्रीफिक्स की तरह ट्रीट करेंगे। ये देखिए इसको लिख दिया मैंने प्रीफिक्स। और जिन फंक्शनल ग्रुप को आपने डिजिट दिया है उसको यूज़ करेंगे हम सफिक्स की तरह, यानी इसको हम यूज़ करेंगे सफिक्स की तरह और इसको भी यूज़ करेंगे हम सफिक्स की तरह। ठीक, अब देखिए इसकी नेमिंग हम कैसे लिखेंगे। अब देखिए ये थर्ड जो लोकेट नंबर है इस पर COOH लगा हुआ है, तो COOH को प्रीफिक्स में हम बोलते हैं कार्बोक्सी, कार्बोक्सी, और सफिक्स में इसको हम लोग बोलते हैं ओइक एसिड। तो नेचुरली हम इसको किसकी तरह ट्रीट करेंगे भाई? प्रीफिक्स की तरह। तो हम इसको बोलेंगे 3 कार्बोक्सी। ठीक, अब देखिए फर्स्ट कार्बन पर और फिफ्थ कार्बन पर आप देख रहे हैं यहाँ पर, यस क्या है? COOH। तो क्या बोलेंगे आप? 1, एक मिनट, ये 3 कार्बोक्सी तो आप कह चुके हैं। इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में देखिए कितने कार्बन है? 5। तो 5 को नेचुरल हम क्या बोलेंगे? पहले हम बोलेंगे उसको पेंटेन। ये देखिए हमने कहा इसको पेंटेन, इसके ई को भी ड्रॉप हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए 3 कार्बोक्सी, बिकॉज कार्बन कितने हैं? 5, तो हमने बोला इसको पेंटेन। अब देखिए COOH कहाँ लगा है? 1 पर और 5 पर, तो हम इसको बोलेंगे 1, 5 और यहाँ हो जाएगा डाइओइक एसिड। ये इसका नेमिंग क्लियर है, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। अब बिल्कुल अगर आपको ये समझ नहीं आया तो यहाँ तो पक्के में समझ में आपको आ जाएगा। देखो क्लियर करते हैं। अब देखिए ये नाइट्राइल ग्रुप है, यानी साइनाइड ग्रुप है। इसमें आप देखें या तो यहाँ से डिजिट दो या यहाँ से डिजिट दो। चलो देते हैं 1, दैट इज़ 2, दैट इज़ 3, दैट इज़ 4, दैट इज़ 5। आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि आप इस साइनाइड में प्रेजेंट जो कार्बन इसको आप डिजिट नहीं दे पाए, तो नेचुरल इसको किसकी तरह ट्रीट करेंगे? इसको करेंगे हम प्रीफिक्स की तरह ट्रीट करेंगे। और इसको हमने डिजिट दिया तो ये सफिक्स की तरह ट्रीट होगा, इसको हमने डिजिट दिया तो ये भी सफिक्स की तरह ट्रीट होगा। तो अब इसकी नेमिंग क्या होगी? चलिए देखते हैं। पहले प्रीफिक्स को लिखते हैं, आपको पता है, तो पहले लिखेंगे हम 3 और CN को हम प्रीफिक्स में बोलते हैं साइनो। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने? 5, तो इसको कहेंगे हम यहाँ पर क्या? पेंटेन। ये देखिए मैंने लिख दिया यहाँ पर पेंटेन, ई को ड्रॉप नहीं करेंगे आप, ठीक है। ये देखिए मैं लिख दिया मैंने पेंटेन। क्लियर? अब आगे देखिए 1 पर CN है, 5 पर CN है, तो आप पहले लिखेंगे यहाँ पर 1, 5। आपको पता है जब दो लोकेट नंबर के बीच में कॉमा आता है, ये तो पता है ना आपको कि दो लोकेट नंबर जब आप लिखते हैं उसको लिखते समय बीच में क्या आता है? कॉमा। तो ये 1, 5। अब बिकॉज यहाँ पर 2 बार CN है, दिस एंड दिस, तो हम बोलेंगे डाई नाइट्राइल। ये देखिए तो इसकी नेमिंग आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं डियर। देखिए ये हमारे सामने ये क्वेश्चन है। देखिए इस कार्बन में इस तरफ से भी ट्रिपल बॉन्ड है, इस तरफ से चलें तो डबल बॉन्ड है। तो आपको पता होना चाहिए जब दोनों टर्मिनल पर सेम सिचुएशन पर डबल और ट्रिपल बॉन्ड लगे होते हैं तो हम ट्रिक का यूज़ करेंगे। सा का ऐसा काम नहीं करेगा मिस्टर एल तो हमें DTX, डी यानी डबल बॉन्ड, तो आपको डबल बॉन्ड को पहले प्रेफरेंस देना है। तो आप नेचुरल डिजिट इधर से देंगे। देखिए 1, दैट इज़ 2, दैट इज़ 3 एंड दैट इज़ 4, ठीक है। आपको पता है कि डबल बॉन्ड को हम ईन बोलते हैं और ट्रिपल बॉन्ड को हम आइन बोलते हैं, YNE आइन, ठीक है। अब बिकॉज यहाँ पर कार्बन कितने डियर? 4, तो 4 को हम लोग बोलेंगे ब्यूट, ठीक है। क्या बोलेंगे? ब्यूट। अब देखिए डबल बॉन्ड किस नंबर पर है? तो आंसर आता है फर्स्ट नंबर पर, तो हम बोलेंगे ब्यूट 1 ईन, ठीक है। इसके ई को मैंने क्यों नहीं लगाया बताऊंगा अभी मैं। ब्यूट 1 ईन। अब देखिए 3 पर क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है, तो हम इसको बोलेंगे 3 आइन। अब देखिए मैंने इसके ई को ड्रॉप क्यों किया था? क्योंकि ये देखिए वोवल्स आ गया। मैंने आपको बताया था कि अगर किसी सफिक्स की शुरुआत
AEIOU WY से होती है, यानी वोवल से होती है या सेमी वोवल से होती है, तो आप इसके ई को ड्रॉप कर सकते हैं। तो हमने ड्रॉप कर दिया। चलिए, तो इसकी नेमिंग भी समझ में आ गई आपको। कार्बन 4 है तो ब्यूट, 1 पर डबल बॉन्ड है तो 1 इन, और 3 पर ट्रिपल बॉन्ड है तो 3 आइन। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे मैक्सिमम कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको ये पता नहीं रहता कि डबल बॉन्ड किसका है, ट्रिपल बॉन्ड किसका है ना। तो बस आप इतनी सी बात ध्यान रखो, जिस तरफ से हम डिजिट देते हैं, जैसे डिजिट मैं यहाँ से दे रहा हूँ, तो ये डबल बॉन्ड फर्स्ट का हुआ, ठीक है। और फिर देखिए मैं 3 पर आया तो थर्ड, 3 के बाद मैं 4 पर जाऊंगा तो पहले मैं 3 पर हूँ ना, तो ट्रिपल बॉन्ड जो है किसका है डियर, ये 3 का है। तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि आप डिजिट इधर दे रहे हो तो डबल बॉन्ड 1 का, ट्रिपल बॉन्ड 3 का। क्लियर? यस। इसके लिए मैंने ट्रिक भी बताई थी आपको कि हमारे घर के सामने जो सड़क होती है वो हमारे बाप की होती है। याद है शायद आपको, प्रीवियस वीडियो पढ़ेंगे या देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। हमारे घर के सामने जो सड़क होती है वो हमारे बाप की होती है। इधर देखिए, हमारे घर के सामने जो सड़क होती है वो हमारे बाप की होती है। बस कॉमन सेंस की बात। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में, देखिए इधर डबल बॉन्ड है, इस तरफ ट्रिपल बॉन्ड है। तो नेचुरली आपको पता है कि जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड अलग अलग सिचुएशन पर प्रेजेंट हो तो जो बॉन्ड पहले आएगा उसको आपको क्या करना है, पहले डिजिट देना है। तो भाई देखो ना, इधर से चलने पर ट्रिपल बॉन्ड पहले आ रहा है, इधर से चलने पर डबल बॉन्ड बाद में आएगा, तो हम किधर से चलेंगे डियर, इधर से। तो ये देखिए 1 2 3 4 एंड दैट इज अ 5, ठीक है। अब कार्बन 5 है तो क्या बोलेंगे डियर, इसको हम पेंट, ठीक है। अब देखिए बिकॉज हम इधर से चले थे तो ये ट्रिपल बॉन्ड 1 का है और डबल बॉन्ड किसका, 3 का। लेकिन आप एक बात को ध्यान रखें कि जब भी हम आईयूपीएसी नेमिंग करते हैं हमेशा अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में करते हैं, ठीक है। तो नेचुरली इन पहले आएगा, आइन क्या होगा, बाद में आएगा। तो देखिए 3 इन, तो मैंने लिखा है यहाँ पर 3 इन, इसके ई को फिर मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, ये ड्रॉप कर दिया। क्यों कर दिया ड्रॉप मैंने, क्योंकि मुझे पता है 1 पर मुझे आइन लिखना है, तो इस ई को हम नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, ई एन, ये ई यहाँ पर क्या आएगा डियर, ये नहीं है, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर 1 आइन, तो यहाँ लिख दिया मैंने 1 आइन। एक बार फिर से देखिए, बिकॉज कार्बन 5 थे तो पेंट, और थर्ड नंबर कार्बन के सामने डबल बॉन्ड है तो 3 इन, इसका ई नहीं लिखते हम, ध्यान रखना ई नहीं है, ये देखिए। और 1 के सामने ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या आएगा, 1 आइन। अब बिकॉज ये वाई से स्टार्ट हुआ था इसलिए हमने ई को यहाँ पर ड्रॉप कर दिया, ई नहीं है ये, ठीक है। यस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, ये देखिए, जब एक ही कार्बन चेन में 2 बार डबल बॉन्ड लगे हों या 2 बार ट्रिपल बॉन्ड लगे हों या 2 से ज़्यादा बार डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लगे हुए हों, तो वर्ड रूट जो होता है, आपको पता है वर्ड रूट क्या होता है, मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स, ये वर्ड रूट है। तो इसमें ए वर्ड जो है, यानी स्मॉल ए वर्ड जो है ऐड हो जाएगा, यानी अब आप क्या बोलेंगे इसको, ब्यूटा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नेना, डेका, ऐसे बोलेंगे बस। अब देखिए इधर से डबल बॉन्ड पहले, इधर से डबल बॉन्ड पहले, तो भाई किधर से भी डिजिट दे दो, हम इधर से दे रहे हैं 1 2, दैट इज अ 3 एंड दैट इज अ 4। अब कार्बन बिकॉज 4 है तो हम बोलेंगे ब्यूट। और मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर एक ही कार्बन चेन में 2 बार डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नजर आते हैं तो आप क्या करोगे, वर्ड रूट में ए वर्ड लगा दोगे, यानी कि ब्यूट में ए वर्ड लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये ब्यूटा, ठीक है। फिर हम लगाएंगे हाइफन। अब देखिए ये डबल बॉन्ड 1 का है और ये डबल बॉन्ड 3 का है, तो बोलेंगे ब्यूटा 1,3, और फिर यहाँ पर हम लिखेंगे डाई। क्यों, क्योंकि 2 बार है, इधर भी तो डाई। और डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं हम, सफिक्स में इन, तो यहाँ हो जाएगा डाई इन। ये इसकी कंप्लीट नेमिंग हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो कहीं से भी डिजिट दे दो भाई, हम इधर से दे देते हैं 1 2 3 4। कार्बन बिकॉज 4 है तो हम बोलेंगे ब्यूट। अब 2 बार डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आते हैं या 2 से ज़्यादा बार डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आते हैं तो वर्ड रूट में आप ए ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा ब्यूटा, ठीक है। अब देखिए ये 1 का ट्रिपल बॉन्ड और 3 का, तो बोलेंगे ब्यूटा 1,3 डाई आइन। ये देखिए ये इसकी नेमिंग डियर हो गई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक बात को जरा ध्यान से समझने की कोशिश करें हम लोग। आपके सामने हमने एक एग्जाम्पल लिया है, ये देखिए ये एग्जाम्पल है COOH CH डबल बॉन्ड CH C OH।
तो अब इसकी जो नेमिंग है वो किस तरह होगी, तो पहले तो डिजिट देना पड़ेगा। चलो डिजिट देते हैं, 1 2 3 एंड 4। अब बिकॉज कार्बन 4 है तो हम बोलेंगे ब्यूट, ये देखिए। अब डबल बॉन्ड किसका, 2 का, तो हमने कहा 2 इन। अब देखिए इसके ई को हम नहीं हटा रहे, क्यों नहीं हटाएंगे, बता रहे हैं। अब देखिए 1 पर COOH है और यहाँ पर 4 नंबर पर भी COOH है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, 1,4 डाई ओइक एसिड। अब देखिए ओइक से पहले डाई वर्ड आया, इसलिए हम इसके ई को नहीं हटाएंगे, ठीक है। ये बात ध्यान रखिए, इसका ई यानी डबल बॉन्ड का ईन जो होता है, इसका ई को हम हटाएंगे नहीं, ये लिखा रहने देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ओइक से पहले कौन सा वर्ड आया, डाई। चलिए अब हम नेक्स्ट केसेस की तरफ चलते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अभी आप जरा इस क्वेश्चन को देखें, जैसे ये देखिए CH2COOH CH3OH CH2COOH, आपने नेमिंग अभी इस तरह से की, ठीक है। अगर आप चाहें तो स्पेशल केस जो होता है ना, उन स्पेशल केस के अकॉर्डिंग भी आप इसकी IUPAC नेमिंग कर सकते हैं, ठीक है। चलो हम चलते हैं। देखिए ये देखिए, यह है स्पेशल केस और इसमें ये कुछ फंक्शनल ग्रुप आपकी मोबाइल स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। देखिए COOH CHO CN COX COOR CONH2, इन सब के सफिक्स आपके सामने दिए हुए हैं, ठीक है। COOH को हम कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, CHO को हम कार्ब एल्डिहाइड, CN को कार्बो नाइट्राइल, COX को कार्बो नाइल हेलाइड, COX को कार्बोनाइल हेलाइड कहते हैं, COOR को अल्काइल कार्बोक्सिलेट और CONH2 को कार्ब, ये देखिए कार्ब ऑक्स अमाइड, कार्बोक्स अमाइड बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, कार्बोक्स अमाइड, ठीक है। अब जरा देखिए हम इस क्वेश्चन को देखें पहले, तो नेचुरल है कि इसकी आपने नेमिंग कैसे की थी पहले, उसको थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 और 5, ठीक है। आपने 1 को डिजिट दिया, 5 को दिया, मगर आप इस जो थर्ड नंबर पर जो COOH है, इसको आप डिजिट नहीं दे पाए थे, तो हमारे पास अब लॉन्गेस्ट चेन कौन सी हो गई थी डियर, ये वाली हो गई थी, ठीक है। तो इसकी नेमिंग कैसे की थी हमने, इसकी नेमिंग आपने की थी 3 कार्बोक्सी, फिर कार्बन कितने 5, तो आपने कहा था पेंटेन, फिर COOH 1 पर भी है और 5 पर भी है, बिकॉज दोनों सिमिलर हैं, तो फिर हम बोलेंगे 1,5 डाइओइक एसिड। तो ये इसकी नेमिंग आपने ऐसे की। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं स्पेशल केस की। स्पेशल केस में क्या होता है कि आपको ये वाले टर्म्स यूज़ करना होता है, ठीक है। और इस स्पेशल केस में इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो फंक्शनल ग्रुप होंगे उनको हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं करेंगे, बस इतना ध्यान रखना है आपको। जैसे इस एग्जाम्पल को देखें आप, यानी कि इस एग्जाम्पल में आपने देखिए 1 और 5 इंक्लूड किया किसमें, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में, मगर इस केस में क्या होगा डियर कि ये जो आपको ये COOH नज़र आ रहा है और ये जो COOH नज़र आ रहा है, ये लॉन्गेस्ट चेन में इंक्लूड नहीं करना है। तो जब इंक्लूड नहीं करेंगे तो क्या होगा, लॉन्गेस्ट चेन हमें कहाँ मिलेगी, ये देखिए बस 1 2 3 1 2 3, ये लॉन्गेस्ट चेन हमने चूज़ कर ली। अब इसकी नेमिंग कैसे होगी, चलिए 1 2 एंड दैट इज़ 3। अब 3 को क्या बोलेंगे हम, मैंने बताया आपको प्रोपेन, ये आपने प्रोपेन कह दिया। अब 1 पर है COOH, 2 पर भी है और 3 पर भी है, तो हम कहेंगे प्रोपेन 1 2 3, ठीक है। और ये सब क्या होते हैं डियर, ये सारे के सारे सफिक्स होते हैं। अब देखिए COOH का सफिक्स क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो बस लास्ट में हम कह देंगे क्या, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक और यहाँ हो जाएगा एसिड। तो इसकी नेमिंग एक बार फिर से समझते हैं। देखिए कार्बन 3 थे तो हमने कहा प्रोपेन। अब ये COOH 1 पर भी है और 2 पर भी है और 3 पर भी है, तो 1 2 3। अब बिकॉज सिमिलर हैं तो हमने कहा ट्राई, और COOH को हम सफिक्स में बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, ये देखिए। तो इस तरह भी इसकी नेमिंग हम कर सकते हैं। बस ये थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा डियर, ये देखिए ये पूरे क्लियर होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर देखिए CN को क्या बोलेंगे डियर हम, कार्बोनाइट्राइल,
क्योंकि ये हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है। जैसे ये देखिए, ये क्वेश्चन है हमारा। अब मैंने आपसे कहा कि इस स्पेशल केस में क्या होता है कि हम इन फंक्शनल ग्रुप में जो कार्बन है इनको इंक्लूड नहीं करना है, यानी इनको छोड़ना है। तो नेचुरली अब हमारी कार्बन चेन में कितने कार्बन होंगे, ये देखिए 3। तो डिजिट नीचे से 2 ऊपर से 2, इस एग्जाम्पल में एक ही बात है, तो ऊपर से दे रहे हैं हम 1 2 एंड दैट इज अ 3। अब बिकॉज डिजिट कितने 3 हैं तो हम कहेंगे यहाँ पर क्या, इसको प्रोपेन, ये प्रोपेन कह दिया। आपको पता है कि इसमें 1 पर भी सी है ना, 2 पर भी है, 3 पर भी है, तो हम कहेंगे प्रोपेन 1 2 3। और सिमिलर हैं तो हम कहेंगे ट्राई। और फिर तो आपको पता ही है क्या बोला जाता है इसको, कार्बोनाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल। ये देखिए, ये एग्जाम्पल जो आप नज़र आ रहे हैं आपको, ये इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। बस ये थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है आपको। और करना क्या डियर, ये देखिए, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टेबल अगर आपको याद हो गई तो ये जो एग्जाम्पल हम पढ़ रहे हैं ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। चलिए हम आज का आखिरी एग्जाम्पल ले रहे हैं। ये देखिए, ये आपके सामने एक क्वेश्चन नज़र आ रहा है, इसको देख के आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये COOC2H5 यानी कि ईस्टर ग्रुप है। ये देखिए ईस्टर ग्रुप है, और यहाँ पर भी देखिए डियर दिस इज़ द ईस्टर ग्रुप। अब मैंने आपसे कहा था ये स्पेशल केस है, और इसमें अगर हमको इसकी नेमिंग करना है तो हम क्या करेंगे, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो हमारे पास जो चेन होगी वो कितनी होगी डियर, सिर्फ इतनी। देखिए छोटी सी प्यारी सी है ना, ये कार्बन चेन जिसमें 3 कार्बन है। डिजिट कहाँ से देंगे भाई, 1 2 3, कहीं से भी दे दो एक ही बात है। चलो इधर से दे देते हैं 1 2 एंड दैट इज अ 3। अब बिकॉज एक बात का थोड़ा ध्यान रखें, आप बहुत अच्छे से बता रहा हूँ मैं आपको, कि जब भी आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड में ईस्टर ग्रुप दिया जाता है, ठीक है, और उसको अगर हमको सफिक्स की तरह ट्रीट करना हो तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि उसके रेडिकल को सबसे पहले लिख लो, है ना, फिर उसके बाद आप जो भी नेमिंग लिखना है वो लिखो, ठीक है। जैसे इस केस में भी देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि देखिए एक इथाइल रेडिकल ये है, एक ये है और एक ये है, तो हम क्या करेंगे डियर, सिंपल हम लिखेंगे यहाँ पर ट्राई इथाइल। ये देखिए हमने लिख दिया यहाँ पर ट्राई इथाइल, लिख दिया ट्राई इथाइल। इसके बाद में देखो डियर कार्बन कितने 3, तो हमने कहा इसको क्या, प्रोपेन। अब देखिए ईस्टर ग्रुप कहाँ कहाँ है, अरे भाई 1 पर है, 2 पर है और 3 पर है, तो हम कहेंगे यहाँ पर 1 2 3 ट्राई। और आपको पता है कि हम ये जो ईस्टर ग्रुप है इसको हम टेबल में क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलेट, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, अल्काइल कार्बोक्सिलेट। तो ये तो बोल चुके हैं आप, इथाइल हमने पहले लिख लिया, अब ये यहाँ पर क्या बचा, कार्बोक्सिलेट। तो बस आपको यहाँ लिखना है 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट। ये देखिए, ठीक है। एक बार फिर से इसकी नेमिंग समझते हैं। देखिए ये ईस्टर ग्रुप है, ये ईस्टर है, ये ईस्टर है, तो आपको इनके कार्बन को कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं करना है, ना इसको करना है और ना इसको करना है। तो जब हम छोड़ देंगे तो क्या होगा, हमारे पास सिर्फ इन 3 कार्बन की एक चेन हमको मिलेगी, है ना। दूसरी बात मैंने क्या कहा था आपसे कि जब भी ईस्टर की हम नेमिंग करते हैं तो उसके रेडिकल को सबसे पहले लिख लो, ये 1 2 3, तो हमने कहा इसको देखिए ट्राई इथाइल। उसके बाद लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कितने कार्बन है 3, तो हमने कहा प्रोपेन। अब देखिए ईस्टर ग्रुप कहाँ कहाँ लगा हुआ है, ये देखिए 3 पर है, ये देखिए 2 पर है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या दिया 1 पर है, तो लिख दो 1 2 3 ट्राई, है ना। अब COO को हम लोग, ये COO यानी ईस्टर ग्रुप को हम क्या बोलते हैं सफिक्स में, कार्बोक्सिलेट, तो ये आ गया 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलेट। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी आपने यहाँ पर IUPAC नेमिंग सीखी, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये पार्ट 3 था, इससे पहले मैं पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट आज 3 कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप लोग जब प्रैक्टिस करेंगे, अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करेंगे, तो इस IUPAC नेमिंग में काफ़ी हद तक आप स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।